वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केसना एकेडमी पे। आज हम सब लोग देखते हैं, यहाँ पर हम फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, बेसिक हेडिंगों की बात करेंगे जो मैं 11th क्लास को फोकस में करके रखता हूँ। तो आपने देखा है कि यहाँ पे मैंने फिजिक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं फिजिक्स के बारे में आज कुछ देखता हूँ। तो जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स को हिंदी में आप सभी लोगों को पता होगा क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। तो आप सभी को फटाक से भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन तो आती होगी, लेकिन एक बार रिवाइज करवा देते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा द्रव्यों की अन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? हम फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फटाक से नोट डाउन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा द्रव्यों की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये बात समझ में आ गई होगी कि भौतिक विज्ञान होती क्या। इसमें हम ऊर्जा तथा द्रव्यों के अन्य क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। अब हम भौतिक विज्ञान तो देख लिए, अब हम दो भौतिक राशियां, एक तो अदिश और एक दो होती है सदिश, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो दो भौतिक राशियां होती हैं, मैंने क्या बात करी, एक होती है सदिश, एक दूसरी क्या होती है? अदिश। तो मैं बात कर रहा हूं दो जो भौतिक राशियां हैं, एक है तुम्हारी सदिश राशियां और दूसरी क्या है? अदिश राशियां। तो मैं अदिश राशियों की अगर मैं बात करूं, तो जो अदिश राशियां होती हैं, सीधी सी बात, इसमें परिणाम की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मैं बात कर लूं दूरी की, तो दूरी क्या है? अदिश राशि, जिसमें क्या है, हमको दूरी तय करनी है, दिशा नहीं है कि किस दिशा में जाना है, इससे नहीं मतलब है। अगर आपसे कभी कभी हमारे घर वाले गुस्सा हो जाते हैं तो कहते हैं हमको परिणाम से मतलब है, चाहे तुम कुछ करो, किसी भी दिशा में जाओ, हमसे नहीं मतलब, चाहे तुम अच्छी दिशा में जाओ या बुरे में दिशा में जाओ, परिणाम में हमको 80+ रिजल्ट में चाहिए, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आई होप अदिश राशि आपको समझ में आ गई होगी। अदिश राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। मैं एग्जांपल में चाल ले लेता हूं और दूरी ले लेता हूं। मैं एग्जांपल में चाल और दूरी ले लेता हूं। तो जो देखिए, जो यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, जो चाल होती है, चाल हमको, अगर चाल से हम कहीं भी हमको चलना है, ठीक है, तो हमको ये नहीं मतलब किस दिशा में चलना है। अगर कोई हमसे कहते 10 किलोमीटर की दूरी तय करो, तो मैं चाहे इधर जाऊं, चाहे इधर जाऊं, चाहे इधर जाऊं,
चाहे इधर जाऊं, मुझसे ये नहीं मतलब मुझे किधर जाना है, हमको 10 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। तो आई होप आप लोगों को अदिश राशियां समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सदिश राशियां। तो देखिए सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अदिश राशियों को अलग कर दिया जाए। वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ, वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ क्या, जिनमें परिणाम के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। क्या, दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। आई होप अब आपको क्या यहाँ पे है, ये अदिश राशियां हो गई और मैंने सदिश राशियां लिख दी हैं। अब देखिए जैसे तुम्हारे सदिश राशियों में क्या है, मैं इसका एग्जांपल क्या ले लेता हूं, मैं वेग ले लेता हूं, बल ले लेता हूं, त्वरण भी होता है। तो देखिए अब मैं वहां पे मैंने चाल समझा था और मैं यहाँ पे अब बल को ले लेता हूं, बल को लेके समझता हूं जो सदिश राशियां है। अब देखिए मैं आपको बाई एग्जांपल दिखाना चाहता हूं चीजों को। एक ये हमारे पास ये बॉटल है, ठीक है। अब मैं बॉटल पे अगर ये बॉटल को छोड़ दो, ये जो बॉटल का ऊपर वाला हुक है, क्या है, ये बॉटल का ऊपर वाला हुक है। अगर मैं इसको इस प्रकार से मारता तो मूव हो रहा है कि नहीं मूव हो रहा, ऐसा तो नहीं मैं मार रहा हूं सीधे परिणाम ही दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिशा नहीं है। मतलब अगर हम इसको मारेंगे तो ऊपर की दिशा की तरफ मूव करेगा, इसीलिए इस पे लग क्या रहा है, क्या लग रहा है, यहाँ पे मेरी उंगली द्वारा लगाया गया इस पे बल लग रहा है, तभी ये क्या कर रहा है, इधर से इधर को मूव कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि बल एक सदिश राशि है। बल सदिश राशि क्या है, मैं यहाँ पे इस पे अपनी उंगली से बल लगाया तो देखिए इसमें दिशा की भी आवश्यकता है, ये इस दिशा से उस दिशा में पहुंच गया। तो इतनी सी आप सभी को बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर सदिश राशियां क्या है। अगर आपको ग्रामर की भाषा में नहीं समझ में आता तो थोड़ा ग्रामर की तरफ चलते हैं, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर से आपको बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए इंग्लिश ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं प्रीपोजिशन वाला जो चैप्टर होता है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में जो होता है चैप्टर, एक चैप्टर होता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन होते हैं जिसमें आपका है संबंध सूचक कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो मतलब नाउन के पहले नाउन प्रोनाउन के पहले प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है, नाउन प्रोनाउन में संबंध बताते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई सदिश राशियों का एग्जांपल है तो मैं इधर ही आता हूं, यहां पे लिखता हूं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की तरह देखूं तो आई क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ये वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब है वर्ब के अकॉर्डिंग, और ये मेन वर्ब है एंजिंग फॉर्म है। टू बात है प्रीपोजिशन। तो टू की अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू ग्रामर तो टू वो प्रीपोजिशन है, टू का यूज हम जब करते हैं जब हमारी क्या दिशा और दूरी दोनों निश्चित होती हैं। मतलब कि अगर हम अपने घर से अपने किसी स्कूल की तरफ, अब जो हम हमारा घर है वहां से हमारा जो स्कूल है उसी दिशा में कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा, मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब देखो उसकी दूरी भी ऐसा तो नहीं है, आज से जो हमारा घर है उसकी दूरी 10 किलोमीटर है और आने वाले समय में 5 ही किलोमीटर रह जाएगी। घर और
स्कूल एक दूसरे की तरफ बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आई होप आपको सदिश और अदिश राशियां समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ रहा है तो अगर वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे इतना आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं दूरी। तो इतना तो निकालना जरूरी ही होगा क्योंकि आगे की चीजें लिखना है। अब हम क्या करते हैं, लेते हैं दूरी। तो आप सभी लोग दूरी क्या है समझ गए होंगे। दूरी क्या है? दूरी का मतलब होता है, अगर दूरी की बात आती है तो किसी गतिमान वस्तु की बात आएगी। मतलब क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई। किसी वस्तु द्वारा, मैं दूरी की देखता हूं यहाँ पे क्या होती है, डिस्टेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, दूरी। तो यहाँ पे जो दूरी होती है, तो दूरी क्या है? मान लीजिए ये यहां से मेरा बिंदु है और एक ये बिंदु है, इसके बीच में ये पथ है डॉट 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 डॉट। यहाँ पे पहले हम लोग डिफिनेशन कर लेते हैं। देखो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने से ही आता है, रटने से नहीं आता। आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? दूरी। दूरी में यहाँ क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में, निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पे बाय एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक ये बिंदु है, यहाँ पे कोई गतिमान वस्तु है, यहाँ पे कोई गतिमान वस्तु रखी हुई है और ये बिंदु है। इस बिंदु के बीच में यहाँ पर एक ये पथ है। क्या है? एक ये पथ है। अब यहाँ से इस पथ के बीच में जो लंबाई होगी उसको हम किसी निश्चित समय के अंदर ही तय करेंगे, उसे ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो आई होप आपको दूरी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं हम लोग? सॉरी, निश्चित समय में तय किए गई लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं विस्थापन की तरफ। चलते हैं, देखते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन, तो दोस्तों विस्थापन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर समझने के लिए छोटा सा एक चीज हम यहाँ पे ड्राइव करना चाहते हैं। कहाँ पे करूं? यहाँ पे कर लेता हूं। ये मान लीजिए क्या है, किसी का ये यहाँ पे स्कूल और ये यहाँ पे क्या है? होम है। क्या है? घर। यहाँ पे ये स्कूल है और यहाँ पे होम मान लेते हैं। थोड़ा इधर और ले आते हैं, यहाँ यहीं पे कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्या है? स्कूल, ये है होम। और उसके बाद यहाँ पे हम कोई शॉप रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? शॉप। यहाँ पे ये स्कूल है और यहाँ पे हम कोई यहाँ पे किसी शॉप की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं ले लेता हूं। तो अगर कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्कूल और शॉप ज्यादा पास में आ जाती है, यहां से लेते हैं स्कूल। अब देखिए, अगर कोई लड़का अपने घर से निकलता है यहां से, तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है?
40 किलोमीटर। क्या है? इसके और इसके बीच की दूरी है 40 किलोमीटर। और यहाँ पे फिर यहाँ वो स्कूल से शॉप जाता है और शॉप से कहा, फिर कहाँ आता है? होम आता है। तो होम की लंबाई क्या होगी? 30 किलोमीटर होगी। 30 किलोमीटर होगी। इसमें मार्कर डाल दीजिए। यहाँ पे क्या होगी? वहां की लंबाई क्या होगी? 30 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पे देखिए, अब हमको यहाँ पे दूरी और विस्थापन समझना है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं, जो स्कूल है, क्या है? स्कूल है और शॉप है, और यहाँ पे कुल, अगर मैं कुल ये जितनी किसी समय में अगर ये कुल लंबाई तय की गई है स्कूल से शॉप और होम के बीच में, स्कूल से शॉप और होम के बीच में जितनी कुल लंबाई तय की गई है वही क्या है? दूरी है। तो अगर हमसे कोई पूछे तो यहाँ पे हम क्या बता देंगे? 40 प्लस 30 बराबर 70। क्या हो जाएगा? 40 प्लस 30 बराबर 70। आई होप आप सभी लोगों को वहां पे दिख रही होंगी चीजें। तो यहाँ पे क्या है? स्कूल और शॉप और होम की अगर मैं दूरी की बात करूं तो कितनी है? 70। अगर यहाँ पे एक और रास्ता होगा कि ये जो बच्चा यहाँ से निकला है वो स्कूल और शॉप, स्कूल से शॉप ना जाके सीधा घर आ जाए। क्या आ जाए? सीधा घर आ जाए। आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपके विस्थापन और दूरी बहुत ही ढंग से समझ में आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? अगर वो बच्चा यहां से शॉप ना जाकर यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से स्कूल से कहा आ जाता है? अपने घर को आ जाता है। कहाँ आ जाता है? घर को आ जाता है। तो क्या होगी? इसके बीच में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं, अगर हम इसको लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं तो 50 किलोमीटर ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे 40 दिन, मतलब फिलहाल अगर मीटर लेंगे तो मीटर में निकलेगा, सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर में निकलेगा। फिलहाल कोई बच्चा 40 किलोमीटर पहले शॉप जाएगा, उसके बाद 30 किलोमीटर घर, मतलब कि बहुत लंबा। फिलहाल समझने के लिए जितना भी है उतना समझा जाए। तो यहाँ से जो है यहाँ पे 50 पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर हम आपको क्या मिल के आए? 50 निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? विस्थापन आपको समझने के लिए बहुत ही आसान है। मैं दूरी की बात करूं तो हमने स्कूल से शॉप और होम, ये पूरे हमने सब ऐड कर दिया तो निकला। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको 50 किलोमीटर लग रहा होगा। 50 किलोमीटर लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है स्कूल को बहुत दूर है लंदन में। तो नहीं, यहाँ पे आप चीजों को समझिए। बस यहाँ पे किलोमीटर हो गया, मैं मीटर भी ले सकता था, लेकिन समझिए आप, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा कि अब विस्थापन क्या हो जाएगा? तो क्या होता? प्रथम बिंदु और अंतिम, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या? प्रथम बिंदु, वस्तु के प्रथम बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि विस्थापन क्या होता है। सभी को भैया क्लियर दिख रहा है? विस्थापन आप लोगों के समझ में आ गया होगा बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को विस्थापन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, विस्थापन हम लोगों के समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे चाल। तो यहाँ पे आई होप ये समझ में आ गया होगा, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब चलते हैं चाल की तरफ। दूरी और विस्थापन समझ में आ गया, हमने आपको यहाँ पे समझा दिया कि स्कूल से शॉप और यहाँ पे कुल अगर ऐड करेंगे तो दूरी होगी। अगर मैं न्यूनतम की बात करूंगा तो वहां पे वो क्या हो जाएगी? हमारी क्या हो जाएगी? विस्थापन हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर आपके दिमाग में छप रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए और जितना भी प्यार हो सके आप हमारे चैनल को दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे चाल। अभी हम लोग चाल और वेग देखेंगे। क्या देखेंगे? चाल और वेग। तो यहां पे हम देखते हैं चाल, जिसको आप लोग बोलते हैं स्पीड में, स्पीड बोलते हैं। तो चाल क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो लिख लेते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक का मतलब होता है इकाई, इकाई मतलब इकांक समय को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग से क्लियर डिफिनेशन लग रही है, तो यहाँ पे थोड़ा हेडिंग को भी अच्छा लिखते हैं। ये रही बात। तो यहाँ पे क्या, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो चाल, अब देखिए डिफिनीशन से, वैसे फार्मूले से डिफिनीशन को समझना चाहिए, फार्मूले से ही क्या करना चाहिए हमको, डिफिनीशन को समझना चाहिए, लेकिन आज हम डिफिनीशन को फार्मूले को समझते हैं। तो क्या चार बराबर क्या हो जाएगा? अगर मैं चार बराबर यहाँ पे लिखता हूं तो फार्मूला तो इसका क्या हो जाएगा? फार्मूले की मैं अगर बात करता हूं तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है मात्रक? मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। आई होप आप लोगों को चाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं वेग। अब हम लोग क्या देखते हैं? वेग की बात करते हैं। तो यहां पर वेग यहां पे देख लेते हैं। यहां पे चाल को इरेज करके वेग देखते हैं, अच्छे से समझेंगे थोड़ा। तो वेग क्या होता है? अब वेग को हम बहुत ही एक शॉर्टकट में समझेंगे, बहुत ही लंबी लंबी डिफिनेशन समझने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। वेग, तो मैं वेग पढ़ने से पहले क्या करूं? मैं वेग को पढ़ने से पहले हम वेग का फार्मूला लिख लें। तो क्या वेग बराबर क्या होता है? पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, समयांतराल समय। लेकिन यहाँ पे जब हम डिफिनीशन बनाएंगे तो उसको दर जो समय है उसको मैं दर की बात में कहूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा विस्थापन की दर को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी वस्तु की विस्थापन की दर को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी वस्तु की
विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। दर को वेग कहते हैं। मतलब किसी वस्तु की विस्थापन की दर को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग का भी सेम होता है, विस्थापन बटे समयांतराल है, विस्थापन बटे दर कह सकते हैं। और इसका भी जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड ही होता है। इसका भी क्या मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो आई होप हम लोगों ने वेग को भी क्लियर कर लिया है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को देखते हैं। अब देखते हैं त्वरण क्या होता है। यहां पे देखते हैं त्वरण क्या होता है। त्वरण, तो यहां पे देखते हैं वस्तु की वेग, मतलब जितनी वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा वही क्या होता है, त्वरण। वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। आई होप हम लोगों ने क्लियर कर लिया त्वरण क्या होता। अब त्वरण के बाद हम देखेंगे फोर्स, जिसे कहते हैं बल। त्वरण के जो हमारा फार्मूला होता है वेग, देखो यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण का फार्मूला क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। क्या हो जाएगा, त्वरण का फार्मूला क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। यहाँ पे वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। आई होप हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम देखेंगे बल, जिसको कहते हैं फोर्स। क्या होता है बल, या हम फोर्स को देखेंगे। तो बल क्या होता है, जितनी डिफिनेशन आज के वीडियो में कवर हो जाएंगी, कवर कर ली जाएंगी, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। जितना भी यही जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो वो है फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का, यही सब कुछ है हमारे फर्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे। फिर कोशिश करेंगे हम या आपके फिजिक्स वाले सर कंटिन्यू आपको ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहे, ठीक है। बाकी हम तो आप लोगों के साथ एज अ ग्रामर के लिए जुड़े हुए हैं। हम लोग लाइव 8 बजे से ग्रामर इतने बढ़िया ढंग से क्लियर किया करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितने बच्चे हमसे पहले जुड़े हुए थे, जब लाइव क्लासेस पहले चलती थी, सब लोग फिर से आके जुड़ जाइए। रोज शाम को, रात को 8 बजे हम सब लोग लाइव ग्रामर पढ़ रहे होंगे, ग्रामर की खोपड़ी में छेद कर रहे होंगे, इंग्लिश ग्रामर की बात। तो यहाँ पे बात होती है बल। तो बल क्या होता है, अब आप लोग बताइए बल क्या होता है। अब बल क्या होता है, देखिए कैमरे में देखो, कैमरे में देखो, ब्लर तो नहीं है। तो यहाँ पे बल क्या होता है बल होता है अगर कोई भी हमारी क्या हो, गतिज कोई भी वस्तु, अगर, अब मैं पहले आपको समझाता हूं, पहले क्या मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो एग्जांपल में क्या है कि ये मेरे पास दोस्तों कोई वस्तु है, मैं बोतल ले लेता हूं, मैं इस पे धाक से मारूं, बल लगाऊं अपना, तो क्या हो जाएगी, गतिज अवस्था में बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी। ये है यहाँ पे ऐसे रखे हुए, अगर मैं आप पीछे से बल लगाता हूं तो गतिज अवस्था में बदल गई। और अगर ये गतिज अवस्था में वहां से लुढ़कती आ रही तो इसको हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखिए, फिर देखिए आपके चैनल पे आपको बाई प्रेडिकल चीजें समझाई जाएंगी फिजिक्स की, जो आपके दिमाग में सीधा छपेंगी। तो यहाँ से क्या है, ये वस्तु है,
ये देखिए कोई डिफिनेशन नहीं होती, जितनी भी डिफिनेशन मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा रहा हूँ ये किसी किताब की नहीं है, ना किताब से बहुत कम मैच करेंगी, क्योंकि किताबी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा टफ होती है। आप तक मैं नहीं समझ पाया तो दूसरे कैसे समझा सकता हूँ। तो किताब भी लिखने वाला कोई दिमाग भी लगाएगा, तो अपनी दिमाग लगा के अपनी डिफिनेशन क्यों नहीं बना सकते, सिर्फ कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए। तो क्या है, ये वस्तु है, गतिज अवस्था में आ रही कि नहीं आ रही, तो इसको हमने गतिज अवस्था में आ रही तो उसको रोक लेंगे, विरामावस्था में हो जाएगी, ये विरामावस्था में तो इस पर बल लगा देंगे तो गतिज अवस्था में हो जाएगी। तो बल क्लियर हो गया। बल क्या होता है, किसी वस्तु को गतिज मतलब चल रही है, कोई वस्तु चल रही है, गतिज अवस्था हिस्सा बना हुआ है से किसी भी वस्तु को गतिज अवस्था, किसी भी वस्तु को गतिज अवस्था से स्थिर मतलब चलती वस्तु को रोक लेना, तथा स्थिर वस्तु को गतिज, स्थिर वस्तु को गतिज अवस्था में परिवर्तन करने को ही क्या कहते हैं, दर कहते हैं। क्या कहते हैं, दर कहते हैं। इतनी सी बात आप लोगों के दिमाग में छप गई होगी। आप एग्जाम्पल में साइकिल तो सभी लोग चलाते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी टर्न पे साइकिल तो सब लोगों ने चलाई होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम साइकिल चला रहे हैं, क्या साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं और ब्रेक लगा देते हैं, तो गतिज अवस्था में से हम स्थिर अवस्था मतलब रुक जाते हैं। क्या है, गतिज अवस्था से स्थिर, स्थिर का मतलब रुक जाना, स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। और जब ब्रेक लगा दिए तो साइकिल रुक जाती कि नहीं रुक जाती, और फिर जब साइकिल रुक गई तो पाइडल पे फोर्स लगाएंगे तो फिर से क्या में बदल जाएगी, गतिज अवस्था में बदल जाएगी। तो इतनी सी बात आई होप हम लोगों के समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात हम लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं संवेग। तो फटाक से स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, ना लेना समझ ही गए हो तो यहाँ से हम इसको इरेज करके चलते हैं, संवेग को देखते हैं। यहां पे देखते हैं संवेग। तो संवेग क्या होता है, संवेग की अगर मैं फॉर्मूले की बात बताऊं तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग होता है, संवेग कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, संवेग बराबर
द्रव्यमान मल्टीप्लाई मतलब गुणनफल होता है बराबर वेग। आई होप हम लोगों को ये बात सो क्लियर हो गई होगी कि संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है? किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहां से अब हम सब लोग देखते हैं कि भार क्या होता है। संवेग के बाद हम लोग देखते हैं भार क्या होता है। जितनी भी आई थिंक मुझको इंपॉर्टेंट डिफिनेशन लग रही है फर्स्ट चैप्टर की, जो 11th की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं सब भी जितनी भी डिफिनेशन है सबको कवर कर ली जाए। जो कुछ भी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट बच जाएंगी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो यहां से भार है। अब देखो भार क्या है। भार की बात जैसे मैंने भार कहा, बोला भार या वेग, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए तराजू। तराजू आ गया? उठाइए जरा, उठाइए। जो क्या होता है? तराजू। क्या किसकी बात आ जाती है? तराजू की। मैं तराजू के रूप में ये देखो, यहाँ पे ये तराजू आ गया, तो ये क्या है? तराजू। यहाँ पे मैं इसको तराजू बना लूं तो यहाँ पे ये तराजू है, ये बराबर यहाँ पे एक तराजू है, इसको मैंने एक तराजू बना लिया। तो हम इस पे ये वस्तु को हम टांग दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीचे को आ जाता है कि नहीं हो जाता है? जितना इस वस्तु का भार होगा उतना नीचे को आएगी कि नहीं आएगी? देखो डिफिनेशंस को रटने से बढ़िया है चीजों को समझा जाए। ये मेरा क्या है? तराजू है, इस पे ये वस्तु आ गई है, तो इस वस्तु को हम इस पे इसके बाहर रखेंगे तो ये देखो नीचे झुकेगी कि नहीं झुकेगी? तो बस ये हमारी क्या होगी? भार की डिफिनेशन यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है? पृथ्वी और किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। अगर बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को फटाक से लाइक करिए। तो यहाँ से भार क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, मतलब अब एक वेट हम ऊपर रखते तो देखो नीचे आता तब भी तो बात पता चलता कि नहीं पता चलता? हम तराजू पे कोई चीज रखेंगे और नीचे आती दिखाएंगे, जितनी नीचे आई उतना किलो, उतना ग्राम, उतना हो जाता कि नहीं हो जाता? तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? बोलिए, भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। आई होप आप सभी को यह बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी भार क्या होता है। तो आप फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं कार्य की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले चीज को डिफिनेशन से पहले हम चीज को समझते हैं, फिर से हम लाते हैं। यहां से हम जिस बॉटल को उठा के यहां से रख दिया, कार्य हो गया कि नहीं हो गया? इसी का डिफिनेशन में बदल दो बस। क्या यार, फिजिक्स कुछ नहीं होता, खाली समझा, कॉन्सेप्ट समझना ही फिजिक्स होता है। फिजिक्स पूरा दिन हमारे साथ रहती, जो भी करते सब में फिजिक्स लगती। तो ये बॉटल यहाँ थी, यहां से उठा के यहाँ ले, क्या हो गया? कार्य हो गया बस। तो क्या होता है? कार्य की डिफिनेशन भी हो गई। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बल। बस उसको ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। मतलब किसी वस्तु को बल लगाकर, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ये हमने यहाँ से उठाया तो ये बॉटल पे हम इधर को बल लगा रहे हैं और ये बॉटल का बल इधर लग जाता है, कोई कार्य हो रहा है? ये कोई कार्य तो हो नहीं रहा। कार्य का मतलब क्या? हमने यहाँ से बॉटल को उठा लिया, हमारा बल लगा और इसको ले जाकर हम यहाँ पे रख दिए तो कार्य हो गया। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये मानो मैं बोर्ड ले लेता हूँ, बोर्ड पे मैं ताकत लगा दूं, खूब कस के बोर्ड में मैं ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन बोर्ड के टच से मैं सो रहा, तो कोई कार्य आप कहेंगे कोई कार्य हम कर रहे हैं? नहीं,
तो क्या होता है, किसी वस्तु को उस पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किया जाना ही क्या होता है, कार्य होता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पे हमने कोई कार्य किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो हमारी ऊर्जा है उसको खराब कर रहे हैं। बोर्ड के बोर्ड है, बोर्ड के व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट की बोर्ड के पीछे दीवार है, क्या हम इसको ऊपर कर सकते? तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा, हम अपनी ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। देखो फिजिक्स अब क्या कहे, सब प्रैक्टिकली चीजें हैं, जो हम करते हैं वही फिजिक्स में आ जाए। कोई भी सब्जेक्ट हो, इतिहास भूगोल को छोड़ के, इतिहास भूगोल में जैसे कोई यहाँ पे अकबर और किसी की लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई थोड़ी की जाती है, मतलब उसको पढ़ा जाता है। लेकिन ये सब चीजें होती है, करके भी हम चीजों को सीख सकते हैं, पढ़ने से ज्यादा। अब यहाँ पे जैसे पृथ्वीराज चौहान पानीपत का युद्ध हुआ तो युद्ध करके थोड़ी सीखेंगे जाके, तुम कहते इतिहास में प्रैक्टिकल करके सीखें, तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो हम विश्व युद्ध कर दे, वो बातें नहीं ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फिजिक्स है, ये सब चीजें हम करके सीख सकते हैं। इतिहास में कभी ट्राई नहीं करना, अगर प्रथम विश्व युद्ध पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल कर ले प्रथम विश्व युद्ध का, घर में मम्मी तुमको पता नहीं क्या कर देंगे, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो हम क्या पढ़ रहे थे, कार्य पढ़ रहे थे। कार्य की कोई जगह ही नहीं बची है, कार्य कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं कार्य, हाँ यहाँ पे कार्य लिखते हैं। तो यहाँ पे कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में ही अगर विस्थापन करने को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कहा गया, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बस कार्य कहते हैं। आई होप बात आपको क्या समझ में हो गई। कार्य का मतलब क्या होता है कि बल लगाए तो काम हो जाना चाहिए। ये नहीं हम सोचा ट्रक को उठा के चेक करते हैं कार्य, तो ट्रक के नीचे आप आ जाएंगे, वो कार्य नहीं होगा, आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खराब करेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और डेफिनेशंस को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब देखते हैं जो होता है क्या, कार्य, ऊर्जा देखते हैं, एनर्जी। तो इसको साफ करना पड़ेगा इसके पहले, तभी हम लोग देख पाएंगे। अब ऊर्जा क्या होती है, देखो चीजों को रटने से अच्छा है कि हम लोग एक बार समझ लें। एक बार समझ लेंगे तो क्या हो जाएंगे, जिंदगी भर के लिए फोटोकॉपी हो जाएगी। जब कभी वो चीज आपके सामने आएगी तो एक बार फटाक से वही जो हम यहाँ पे समझे वही चीज आपके दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। तो ऊर्जा क्या होगी, कहेंगे अगर आपको मेरी ऊर्जा चेक करनी है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बताइए, आपको किसी की ऊर्जा चेक करनी है तो क्या कहेंगे? कहेंगे सुबह उसको काम पे लगा, जितनी देर काम कर पाए ऊर्जा है। अब कहते हैं जैसे कोई काम करवा रहा हो, भैया अब ऊर्जा नहीं बची, अब नहीं कर पाए, तो यही का डिफिनेशन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? मतलब जैसे हमसे कोई काम करवाना, अब हमसे पढ़ाया, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते भी कहूँ भैया अब देखो ऊर्जा नहीं बची, भैया हम क्लास नहीं ले पाएंगे, तो बस यही क्या हो गया, हम इसे ही क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब अगर हमारे अंदर ऊर्जा ज्यादा है तो ज्यादा कार्य करेंगे, क्षमता ज्यादा दिखाएंगे, ट्रक उठा लेंगे। अगर ऊर्जा कम है तो साइकिल भी उठाने में दिक्कत आ जाएगी। बात समझ में आने की नहीं, मेरा सीधा मेन टारगेट है कि आपको चीजें समझ में आना। फालतू के एग्जाम्पल देने में कोई मजा नहीं आता, लेकिन मेरा मतलब है कि आप समझ जाए, कैसे भी करके आप समझे, अच्छे समझे बुरे समझे। तो क्या कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं हम? ऊर्जा कहते हैं। जितना हम कार्य करेंगे, जितनी क्षमता लगाएंगे उतनी ही ज्यादा, जितनी हमें ऊर्जा उतना कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एक कार्य करने की क्षमता अगर हमारे पास ज्यादा ऊर्जा है तो ज्यादा देर तक क्लास पढ़ा देंगे, सुबह कंटिन्यू शाम तक पढ़ाएंगे। ऊर्जा कमी है तो 2-3 क्लास के बाद कहेंगे भैया ऐसा करो कुछ कार्बोहाइड्रेट खिला दो, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? अगर बायोलॉजी में ना जाओ, फिजिक्स ही पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। जिससे क्या ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जाके ब्रेक होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, उससे हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट लेंगे उससे क्या हमको ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज क्या होगा? ऑक्सीजन में आके विखंडित होगा, हो जाएगा कि नहीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसके बाद उससे क्या मिलेगी? आखिरी में क्या मिलेगी? ये वाली ऊर्जा मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। प्रोटीन से भी मिलती है लेकिन कम मिलती है, ठीक है। तो आई होप हम लोग यहाँ पे ऊर्जा को समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सामर्थ्य क्या होता है। क्या अब देखते हैं हम लोग हैं सामर्थ्य। तो यहाँ पे ये वर्ड आप बहुत ही थोड़ा सम्मानित उसमें से देखे होंगे कि सामर्थ्य तुम्हारे अंदर कितना है। ज्यादा कोई किसी से गुस्सा जाता है तो क्या कहता है? तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है बताओ। देखते हैं तो सामर्थ्य चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये पुराने जमाने में बोली जाता था, अब तो कहते हैं आप पावर देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर वही क्या, सामर्थ्य को पावर कहते हैं, पावर को सामर्थ्य कहते हैं। यहाँ पे न्यू जनरेशन में लोग आते हैं पावर चेक करते हैं। अब पुराने जमाने में क्या कहते थे? जब ताऊ लोग गुस्सा जाते थे, बाबा लोग क्या कहते हैं? आओ वहां सामर्थ्य देखते हैं। तो सामर्थ्य देखने का मतलब यही होता है कि क्या है, मतलब जितना कार्य है या ऊर्जा है, मतलब जो भी हमारा कोई कर्ता होता है, क्या होता है? किसी कर्ता को कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य या क्षमता कहते हैं। किसी कर्ता के कार्य करने की दर को, मतलब जो कर्ता कोई किसी, क्या लिखेंगे यहाँ पर? किसी कर्ता के कार्य करने की, ठीक है। जो कोई होता है किसी कर्ता के कार्य करने की, जो हमारी क्या होता है? क्या है कि शक्ति को, मतलब जो हमारा क्या होता है? किसी कर्ता के कार्य करने की दर को, मतलब क्यों कितना काम कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? सामर्थ्य। सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। पावर भी बोलते हैं। तो इसका क्या होता है? P बराबर W/T। क्या होगा? P बराबर W/T, मतलब पावर बराबर वर्क बटे टाइम। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही इंजॉय के साथ आपने आज की क्लास को पढ़ा होगा। देखो पढ़ाई क्या होता है? एक इंटरेस्ट होता है। आपको पढ़ना भी है तो क्या मुंह लटका के पढ़ने से क्या आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा? जितना आप हंस मुस्कुरा के पढ़ेंगे उतनी चीजें समझ में आएंगी। तो आज अगर आपको जितनी भी चीजें, कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में छप गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। देखो एक ही बात है, बस आपसे इतनी मेहनत करने का बस एक ही टारगेट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।